हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार, फिजिक्स लेक्चर। आज हम करते हैं यूनिट 3 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनेट लेंथ। लेंथ उसकी क्या है, हमारी फाइनेट है। चैप्टर का ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से कीजिए। तो स्टार्ट करने से पहले हम फिगर की ओर देख लेते हैं ध्यान से। फिगर क्या कहते हैं, ए बी जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक ये वाला ए बी स्ट्रेट कंडक्टर, क्लियर है ये। और आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है और एक पॉइंट हमें पी लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्यू, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और दो फाइनेट यहाँ से जो पॉइंट पी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम मिला देते हैं बी से और नीचे मिला देते हैं ए से, क्योंकि हमें यहीं पर निकालना है, फाइनेट डिस्टेंस होगी ना। इसके बाद जो हमारा क्यू पी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी क्यू पी, यहाँ से एंगल ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा और फिर यहीं से दूसरा एंगल बनेगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। जो क्लॉकवाइज होगा वो हम 5-1 ले लेते हैं, 5-2, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो 5-1 ले लेते हैं। क्लियर है ये बात। अब एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं डीएल। क्या ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट डीएल, ये देखिए, समझ गए। इसके बाद एक पॉइंट हम पी से एफ तक मिलाते हैं और फिर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इसके ऊपर। इसके बाद जो पी ई है हमारा, ये डिस्टेंस आर रहेगी, वेक्टर आर, और क्यू पी हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्यू पी आर। ये परपेंडिकुलर, इसको याद रखना है, क्या ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और एंगल 5-1 5-2 हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा जब भी मेजर करेंगे। और मेजर कहाँ से करना है हमें, जो ये क्यू पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से हमें मेजर करना है उसको। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एंगल ले लेते हैं नीचे वाला, जो हमारा क्यू ई पी एंगल है वो थीटा ले लेते हैं। क्यू ई पी एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, समझे। अब चलते हैं हम जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ए बी इज ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट आई। ए बी हमारा वही और करंट आई हो गया यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो बॉयड-सावर्त लॉ हमने पढ़ा है, तो बॉयड-सावर्त लॉ की डेफिनेशन क्या थी, देखिए ध्यान से। डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये जो है हमारी डेफिनेशन है बॉयड-सावर्त लॉ से। इसी डेफिनेशन का यूज़ करके हम लिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, जो कि डिस्टेंस आर पर है हमारा, ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। अब हमें पता है जो आई डी एल है और आर है, आई डी एल और आर है, इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, इसके बीच में एंगल ये देखिए
ये हमारा आइडियल हो गया ये, और ये एंगल ऊपर से देखिए नीचे वाला जैसे होता है ना, देखो ये नीचे वाला यदि थीटा है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यही होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो सेम इसको किया गया है हमारा, ये देखिए ध्यान से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करते हैं, देखो ध्यान से, इसमें ये वैल्यू, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली बनेगी हमारी, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई डिवाइड में इंटू में आई डी एल साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब वेक्टर इसमें खत्म हो गया हमारा। अब चलता है डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा वो साइन थीटा के बराबर है, ये हमने साइन थीटा लिख दिया। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा चलते हैं, क्योंकि हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी एट ए फाइनाइट डिस्टेंस पे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा से फिगर देखिए एक बार। ये ई एफ निकालेंगे पहले, तो क्या निकालेंगे पहले, ई एफ, ठीक है। फिर हमें ई जी निकालना है। दो ट्रायंगल लेंगे हम, पहले ट्रायंगल हमें क्या लेना है, ई एफ जी, ठीक है। फिर दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे हम ई जी पी, ई जी पी, पहले ये ट्रायंगल लेना है फिर ये लेना है। अब चलिए सवाल पर, तो ई जी इक्वल टू ई एफ साइन थीटा, और ई जी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर। ई जी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, डी एल साइन थीटा। एक बार दोबारा देखिए, ये देखिए यहाँ से ई जी की वैल्यू निकाली हमने, तो एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। इसके बाद फिर हमने दूसरे वाला पॉइंट किया है। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी, ई जी इक्वल टू ई पी साइन थीटा, जो नेक्स्ट वाला जो हमारा ट्रायंगल था उससे निकल गई हमारी ये, ठीक है। और ई पी क्या है हमारे पास, आर साइन डी फाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट में क्या बनेगा हमारे पास, जो ये डी एल साइन थीटा है, और ये जो हमारा आर साइन डी फाई ये वाला आया, इससे क्या बन गया, आर डी फाई। क्लियर है ना, आर डी फाई। ये दोनों हमने इक्वल रख दी। तो इक्वेशन फर्स्ट है ना हमारी। अब इस पे चलते हैं, दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करने से हमारे पास ये आ गया, डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी फाई डिवाइड बाई आर। ये इक्वेशन है, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा ट्रायंगल है ई क्यू पी, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ई क्यू पी, ट्रायंगल ई क्यू पी, नीचे वाला ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में चलते हैं हम, ई क्यू पी में एंगल क्या है हमारे पास, 5 है। क्या एंगल है, 5, और दूसरा एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, नोट हो गया ना। और क्यू पी क्या है हमारे पास, आर। ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्यू पी क्या है हमारे पास, आर। अब चलते हैं वहाँ पर, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल आर डिवाइड बाई कोस 5। इसके बाद फिर हमने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ अभी जो इक्वेशन निकाली थी ना हमने, म्यू नोट 4 पाई
आई कोस फाई डी फाई डिवाइड बाई आर, क्योंकि हमें, अब एक मिनट ध्यान से देखिए, ये देखिए इक्वेशन ये हमारी, ये आई डी फाइव है डिवाइड बाई आर, तो एंगल, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो डी फाइव में ही हमें इसकी वैल्यू चाहिएगी, इसलिए उस पॉइंट को यूज किया गया है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये वाला, ये पॉइंट बन गया। अब देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू द इंटायर कंडक्टर, हमें निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंटायर कंडक्टर, जहाँ तक हमने ए और बी पॉइंट लिया था ना, हाँ वहाँ पे। तो एक बार दोबारा देखिए, फिगर पे चलते हैं पहले। ये देखिए, हमें यहाँ हमारा बी है और ये हमारा नीचे ए है, यहाँ पे निकालना है। तो ये किस पे डिपेंड किस पे करेगा, ये देखो, ये हमारे पास ये आर है, ये क्या है आर, ठीक है ना, और ये एंगल हमारे पास 5-2 है, पहले ऊपर वाला एंगल लेते हैं 5-2 एंगल है। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लेते जाएंगे, ऐसे ही 5-1 है हमारा, ये नीचे की ओर बढ़ेगा 5-1। तो टोटल फिर मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 5-1 से 5-2 तक, यहाँ तक लेंगे। इसलिए हमारे पास ये क्या आ गया, ये वाली क्वेश्चन, -5-1 से +5-2 तक, या 5-2, जो भी हम एंगल ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ले लो, या जो हमने मेजर किया है 5-1 से 5-2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, μ0 4 पाई और आई आर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए, कोस फाई इंटू डी फाइव, ये साइन 5 होता है, ये 5 वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमें इसके अंदर लिमिट लगा देनी है, साइन 5-1 साइन 5-2 प्लस में होगा ये। ठीक है, अब अगर लेंथ इनफाइनेट हो जाती है, इनफाइनेट लेंथ, तो 5, अब देख, एक मिनट देखना, ये हमारे पास पी पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ से एंगल 5-1 छोटा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, ठीक है ना, फिर थोड़ा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जितना ये इनफाइनेट पे जाता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, लगभग जब वो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो इनफाइनेट लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनफाइनेट लेंथ। इसका मतलब क्या है, 5-1 5-2 90 डिग्री हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री आ गया और यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो साइन 90 साइन 90 1 + 1 2 हो गया। अब इक्वेशन हमारी ये बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इसको आपने याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं काफ़ी। तो अब ये हो गया हमारे पास, यूनिट लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड B = μ0 I डिवाइड बाई 2 पाई इंटू R न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने पहले, इसमें 3 रूल है हमारे पास। पहला राइट हैंड पाम रूल, सेकंड राइट हैंड थंब रूल, और थर्ड मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। ये 3 रूल हैं जिससे हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, जो बायो-सावर्ट लॉ है हमारे पास। क्लियर है ये बात। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।